स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है स्वास्थ्य का अधिकार। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था के खंड से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। किसी भी देश का विकास इस पर निर्भर करता है कि उस देश की जनता कितनी स्वस्थ है। इसलिए देश का अधिकतम विकास तभी संभव होगा जब देश की जनता पूरी तरह से स्वस्थ हो। यह संबंध में ये भी कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। ऐसे में जब देश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार ही ना मिला हो, तब ये कैसे कहा जा सकता है कि देश की जनता स्वस्थ है और अब ये देश के विकास में अपना 100% योगदान दे सकती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि भारत एक कल्याणकारी देश है। यहाँ लोगों का कल्याण देश की एक प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन ये विडंबना ही है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम देश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ नहीं दे पाए हैं। मगर इस संदर्भ में हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पारित किया गया है। ये बिल राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम राइट टू हेल्थ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान सरकार का राइट टू हेल्थ बिल क्या है, डॉक्टर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ कितना जरूरी है, इस संबंध में कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं और आखिर में इसके क्या समाधान हो सकते हैं। मगर सबसे पहले राइट टू हेल्थ को जान लीजिए। राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तर को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि हर इंसान अच्छे स्वास्थ्य का हकदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के अधिकार को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में। इसके अलावा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच भी इसके अंतर्गत शामिल है। राइट टू हेल्थ की शुरुआत 1946 में तब हुई थी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अस्तित्व में आया था। इसने स्वास्थ्य शर्तों को मानव अधिकारों के रूप में पेश किया था और राइट टू हेल्थ यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का हक मिले, वे बिना किसी रोक टोक के अपने इस अधिकार का पालन कर सकें। अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति उसके इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके पास इसे लागू करवाने का अधिकार होना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा हो। ये मानव गरिमा का एक अनिवार्य घटक है कि ये सुनिश्चित करना कि सरकारों का दायित्व है कि ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है, चाहे उनका लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत संविधान का भाग 4 अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान का ये भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में सार्वजनिक नीति का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, न कि केंद्र सूची का। इस तरह स्वास्थ्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों के पास ही है। इसी को ध्यान में रखकर हाल ही में राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पारित किया था। चलिए अब राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राइट टू हेल्थ बिल पर एक थोड़ा नजर डाल लेते हैं। दरअसल इस बिल का मकसद स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। साथ ही स्वास्थ्य पर लोगों के अत्यधिक खर्च को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस विधेयक में प्रावधान है कि दिए गए शर्तों के अधीन सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और चुनिंदा निजी अस्पतालों में परामर्श, दवाओं और आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया और आपातकालीन देखभाल सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह बिल अस्पतालों के लिए अनिवार्य बनाता है कि वे आपातकालीन मामलों में मेडिको लीगल औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना उपचार प्रदान करें और बिना पैसा वसूल किए दवाएं और परिवहन सुविधाएं प्रदान करें। इसका मतलब ये हुआ है कि सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को बिना किसी प्रीपेमेंट के आपातकालीन उपचार प्रदान करना होगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर राइट टू हेल्थ जरूरी क्यों है? तो राइट टू हेल्थ एक समावेशी अधिकार है।
इसका विस्तार न केवल समय पर और उचित स्वास्थ्य देखभाल तक है, बल्कि स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों तक भी है, जैसे कि सुरक्षित और पीने योग्य पानी, पर्याप्त स्वच्छता, स्वस्थ व्यावसायिक और पर्यावरण की स्थिति, स्वास्थ्य तक पहुंच, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और जानकारी, जिसमें यौन और प्रजनन स्वास्थ्य भी शामिल है। वैसे भी देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। एक अनुमान के अनुसार लोगों की औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय 15,000 रुपए से भी कम है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम आय में एक व्यक्ति अपना घर का खर्च चलाएगा या फिर अपने बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च करेगा। इसलिए भी राइट टू हेल्थ वर्तमान समय की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य पर लोगों का आउट ऑफ पॉकेट खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वह और शिक्षा जैसे दूसरी सेवाओं पर खर्च नहीं कर पाता है। दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारत में सबसे अधिक आउट ऑफ पॉकेट खर्च होता है। भारत में स्वास्थ्य पर किए जाने वाले कुल खर्च का लगभग 62% आउट ऑफ पॉकेट खर्च है। अगर आउट ऑफ पॉकेट खर्च की बात करें तो यह ऐसा खर्च होता है जिसे व्यक्ति खर्च करने में असमर्थ है लेकिन फिर भी खर्च कर रहा है। यह खर्च वह उधार लेकर या फिर संपत्ति बेचकर या कोई दूसरे तरीके से करता है। और इस प्रकार राइट टू हेल्थ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी जेब से भुगतान करने के वित्तीय परिणामों से बचाता है और उन्हें गरीबी में धकेले जाने के जोखिम को कम करता है। क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार कई दूसरे मानवाधिकारों के साथ भी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे कि भोजन, पानी, आवास, काम, शिक्षा, जीवन, सूचना तक पहुंच, यातना के खिलाफ निषेध इत्यादि। ऐसे में इन सभी अधिकारों को पाने के लिए राइट टू हेल्थ और भी जरूरी हो जाता है। देश में 1980 के दशक तक स्वास्थ्य में निजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुखता प्राप्त करने लगी थी। फिलहाल सभी आउट पेशेंट विजिट का लगभग 70%, इन पेशेंट का लगभग 58% या तो लाभ के लिए या फिर गैर लाभकारी निजी अस्पतालों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे में ये निजी अस्पतालों की फीस इतनी महंगी होती है कि गरीब आदमी की पूरी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इन हॉस्पिटलों की फीस चुकाने में चली जाती है। इसके अलावा वह कर्ज के जाल में फंसता है, वो अलग है। चूंकि लोग स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार हैं, इसलिए ये सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। राइट टू हेल्थ सभी को सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि उन सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्याप्त है जो उन्हें प्राप्त करते हैं। लोगों को राइट टू हेल्थ प्रदान नहीं करने का मतलब है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इस प्रकार संविधान के प्रावधानों के पालन करने के लिए भी राइट टू हेल्थ जरूरी है। अब सवाल है कि देश में राइट टू हेल्थ से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसी में स्वास्थ्य का अधिकार को निहित माना गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 4 के तहत प्राप्त राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 स्वास्थ्य के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर दायित्व डालते हैं। इन्हें ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति भी लॉन्च की गई। इसके बाद 2002 और फिर 2017 में क्रमशः दूसरी और तीसरी स्वास्थ्य नीति लॉन्च की गई। इसके अलावा अनुच्छेद 48 से ये सुनिश्चित करता है कि राज्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाए रखे। डीपीएसपी के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान क्रमशः 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में पंचायतों और नगर पालिकाओं के विषयों के रूप में आते हैं। इनमें पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण इत्यादि शामिल है। भारत 1948 के संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25 का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह अनुच्छेद भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर स्पष्ट निर्णय सुनाए हैं। 1989 के परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रत्येक डॉक्टर का, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर गैर सरकारी अस्पताल में, जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार करने का पेशेवर दायित्व है। साथ ही 1996 के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति मामले में कहा है
कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसलिए ये सरकार का दायित्व है कि वे अपने लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। हालांकि सरकारें इस चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में कई चुनौतियों का हवाला देती आई हैं। अब ऐसे में ये सवाल है कि राइट टू हेल्थ के समक्ष ये चुनौतियां क्या हैं? राइट टू हेल्थ के सामने अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती है। देश में सुधारों के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर आज की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि देश में प्रति 1000 लोगों पर 1.5 बेड, 1450 लोगों पर एक डॉक्टर और 1000 लोगों पर लगभग 1.5 नर्सें ही हैं। इसके अलावा 75% से अधिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो शहरों में केंद्रित है, जबकि यहाँ कुल आबादी का केवल 27% ही निवास करता है। शेष 73% भारतीय आबादी के लिए बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का आज भी अभाव है। तकनीकी प्रगति के साथ स्वास्थ्य सेवा की लागत भी बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य में निवेश नहीं बढ़ रहा है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 2.1% हेल्थ केयर पर खर्च करता है, जो अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में टीबी, एचआईवी एड्स, मलेरिया और मधुमेह सहित संचारी और गैर संचारी रोगों का भी भारी बोझ है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों में महत्वपूर्ण निवेश की जरूरत है। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बीमारी आबादी का 33% से अधिक लोग अभी भी संक्रामक रोगों से ग्रसित हैं, यानी कि संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं। भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय $23 है, जबकि श्रीलंका और थाईलैंड में क्रमशः 31 और $71 है। इसमें सार्वजनिक व्यय का हिस्सा भारत में केवल 25% है, जबकि श्रीलंका और थाईलैंड में 50% है। भारत में लंबे समय से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा की गई है। इसके परिणाम स्वरूप गांवों में नीम हकीम और शहरी क्षेत्रों में कॉरपोरेट चिकित्सा देखभाल अस्पतालों ने तेजी से अपनी जगह बनाई है और इस तरह आउट ऑफ पॉकेट खर्च भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल रहा है। पंजाब में एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती होने की औसत लागत सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में क्रमशः 17,000 रुपए और 19,500 रुपए है। इस लागत को पूरा करने के लिए लगभग 50% लोगों को पैसा उधार का भी सामना करना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, उच्च मातृ मृत्यु दर और लिंग आधारित हिंसा शामिल है। तो आइए अब ऐसे में सवाल उठाना तो लाजमी है कि इसके समाधान क्या हों। तो चलिए एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। भारत को चिकित्सा सुविधाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों सहित स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों में अपने निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि की जरूरत है। इसके अलावा राज्यों को अपने पूरे क्षेत्र को पर्याप्त कामकाजी सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को तय करना चाहिए। साथ ही सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुविधाओं, प्रशिक्षित और उचित वेतन वाले चिकित्सा पेशेवरों और आवश्यक दवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। ये स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं किसी भी तरह के भेदभाव के बिना सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए। राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने और सुविधाएं हासिल करने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे कि चिकित्सा सूचना की गोपनीयता का किसी भी तरह से उल्लंघन ना हो। स्वास्थ्य सुविधाओं को चिकित्सा नैतिकता और व्यक्तियों और समुदायों की संस्कृति के साथ साथ लिंग और जीवन चक्रों की जरूरतों के अनुसार परिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं वैज्ञानिक और चिकित्सीय रूप से उपयुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाली भी होनी चाहिए। तो चलिए अब समय आ गया है आज के विषय पर आधारित सवाल को नोट करने का। आज का आपका सवाल है, देश में राइट टू हेल्थ क्यों जरूरी है? इससे संबंधित प्रमुख प्रावधानों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो फिलहाल के लिए आज के इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।